तो उन्होंने एक दिन बाबा सावन सिंह जी को अपने घर पर बुलाया। उनके गुरु थे, घर पर बुलाया तो घर आए तो आकर के बैठे, कुछ देर बातचीत हुई तो थोड़ी देर के बाद बोले कि राजा राम, मुझे है जो पैखाने जाना है, क्या कोई है? मैं हाँ महाराज। पहले आपने शायद देखा होगा कि ये जो आजकल बन रही ऐसी नहीं थी, दीवारें होती थी पीछे की तरफ में है जो खुली रहती, उन्हीं में से आगे कहने का भाग है, ऊपर ही पड़ा रहता था। और महाराज जी गए वहां को, थोड़ा बहुत उन्होंने किया होगा। अब उनके लौटने के बाद राजा राम जी गए और उनके बाबा जी के विष्ठा को खा रहे थे। उनके घरवाली ने उन्हें देख लिया, हर देवी जी ने उनको देख लिया कि मेरे पति क्या कर रहे हैं। जाके बाबा जी के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज ये बताओ कि मेरे पति को क्या हो गया है। मैंने क्या बात है देवी? कि मैंने अपनी आंखों से ऐसे देखा है। तो उन्होंने कहा बीवी जो तूने देखा है वो सही देखा है, परंतु मैं इसे बता नहीं सकता। मान के क्यों? थोड़ी देर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों है। तो फिर उन्होंने कहा मैं तुझे बता रहा हूँ, परंतु राजा राम को मत बताना। इसकी अगली जून है जो ऐसे ही जन्म था इसका, इसको सुअर की जून में जाना पड़ता, परंतु अब इसे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कौन उस जून में करता वो आज इसे कर लिया है। इसीलिए मैं धर्मराज पर इसे इस जून में नहीं जाने दूंगा। उसको कह दूंगा भाई जो करता है वो हो तो गया ना, इसीलिए इसे मैं उस जून से बचा दूंगा। तो मेरा कहने का भाव है कि हना तो हमें ही पता है, क्योंकि हम इतना भजन समरण नहीं करते जो हमें पता चले कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमारी स्थिति कैसी है, हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। तो ना ही हमें गुरु ही अलग से समझा सकता है। तो कहने का मेरा भाव है कि हम जब भक्ति करके अपना जीवन देखेंगे तो हमें पीछे का भी पता चलेगा और आगे भी हमें पता चलेगा कि हम मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचे हैं या अभी हमें कोई और जन्म लेना पड़ेगा। स्वभाव है कि गुरु हमारे कभी भी कर्म को नहीं काटता। उनके जो शिष्य थे मुख्य, उनको भी क्योंकि ज्ञान हो गया था तो उन्होंने कहा चलो मैं आगे पता नहीं क्या मेरा जन्म होगा, क्या मुझे करना पड़ेगा, तो उस काम को मैं अपने गुरुदेव की उसी से, और गुरु ने ये भुगतान करने के लिए ही वहाँ ऐसा किया था, ये उन्हें कोई संघर्ष की आवश्यकता नहीं थी। मेरी बात समझे हो? तो इसीलिए हम समझे, हम भजन पूर्ण करें और अपना पता, अपना जीवन का अच्छा अपने आप बने, आगे के मंडलों में जाएं, अपना आगे पीछे का जीवन देखें तो गुरु हमारा सहाय होगा। अगर हमने ना कुछ देखा है, ना कुछ समझे हैं, ना हम मंडलों पर पहुंचे हैं, तो समझो कि अभी हमारा एडमिशन ही चल रहा है, अभी हम पढ़े लिखे नहीं। तो पढ़ाई लिखाई जो है वो हमें करनी पड़ेगी, और वो है जिसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली वही मुक्त है। दूसरे जीते जी भजन नहीं किया, जीते जी मुक्ति प्राप्त नहीं की, उसके लिए कुछ भी नहीं है।